हाय गाइस, मैं हूं हसन। आज मैं आपको बताऊंगा कि अगर आप कैमरा परचेज़ करना चाह रहे हैं, न्यू कैमरा आपने लेना है, तो आप किन चीज़ों को देखो, कैसे कैमरा परफेक्ट अपने लिए सिलेक्ट कर सको। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं वीडियो। तो आपको ये जानना ज़रूरी होगा कि अगर आपने कैमरा लेना है ना, सबसे पहले आपने उसका जो है ना शटर काउंट चेक करना है। अब शटर काउंट ये चीज़ होती है कि जब कैमरा एक पिक्चर क्लिक करता है ना, उसके अंदर उसका नंबर बढ़ते जाते हैं। हर चीज़ का जो है ना, जैसे एरोप्लेन है, जैसे कोई भी चीज़ है, उसका एक्सपायरी डेट होती है। ऐसे ही एक कैमरे की जो एक्सपायरी डेट होती है ना, मतलब जब उसका शटर ख़राब हो जाता है या वो लूज़ हो जाता है या रिप्लेस करवाना पड़ सकता है आपको, तो वो शटर काउंट के ज़रिए हम पता कर सकते हैं कि कितना वो चल सकता है। ठीक है, तो इससे हम हिसाब लगा सकते हैं कि कितना वो, जैसे गाड़ी के टायर है ना, जितने ज़्यादा वो घस जाएँ उतना ज़्यादा जो है ना वो चली होती है। तो इसी तरह शटर काउंट से हम चेक कर सकते हैं कि कैमरा कितना यूज़ हुआ है। ठीक है, कितने साल यूज़ हुआ है और कैसे यूज़ हुआ है, इससे बड़ा हिसाब लगता है शटर काउंट से। मैं डिटेल में आपको बताता हूँ कि आपने कैसे चेक करना है, कैसे आपने हिसाब लगाना है कि ये कितना कैमरा यूज़ में मतलब चला हुआ है, कितना कैमरा ये ना इस फ़ोटो जो कि आप जिससे आप परचेज़ कर रहे हो शॉप वाले ने, वो कैसा कैमरा रखा है। तो देखो, एक सीज़न में जो है ना, अगर एक सीज़न में मतलब 5-6 महीने होते हैं जो वेंडिंग सीज़न होता है। ठीक है, जो कि बड़े प्रोफेशनल कैमरे होते हैं ना, जैसे D750 है, जैसे Z50 है, इस तरह के जो कि वेंडिंग कवरेज करने के लिए यूज़ होते हैं। A7 III हो गया, इस तरह के कैमरे। तो मैं इनकी प्रॉपर बात करूँगा। तो अगर मैं अपना मेरे पास D750, अगर इसकी बात करूँ मैं, तो तकरीबन 10,000 तक एक सीज़न में जो है ना शटर काउंट मेरा चलता है। अगर मैं Z50 जो मिररलेस है उसकी बात करूं, उसका शटर काउंट तकरीबन 5 से 6 हज़ार जो है ना चला है। डिपेंड करता है, इससे ज़्यादा भी चल सकता है, इससे कम भी चल सकता है। लेकिन आप ये हिसाब लगा लो कि हफ्ते में ना 3 से 4 दिन वीडियो लगातार बनी है 1080p, जो कि इसकी क्वालिटी है रिज़ल्ट की, जो कि मैं मोस्टली यूज़ करता हूँ, और 30 FPS पे, मतलब कि लो FPS पे। अगर 120 FPS पे यूज़ मैं करता तो मे भी शायद 10,000 शटर काउंट चल जाता। ठीक है, तो इसे मैं आपको इजी वे में समझाता हूँ कि जब आपने कैमरा देखना है ना कोई, उसका अगर फ़र्ज़ करो शटर काउंट 20,000 जो है ना चला हुआ है, इसका मतलब ये है कि वो तकरीबन 4 साल कैमरा चला है। 5 जो महीने में एक जो सीज़न होता है ना, उसमें तकरीबन 5,000, मिररलेस की मैं बात करूँ, 5,000 तक कैमरा चल जाता है, 7,000 तक। ठीक है, तो आप हिसाब लगा लो कि 3 से 4 साल ये जो है ना चला है कैमरा, और अच्छा खासा इस पे जो है ना वीडियो और फोटो क्लिक हुई है। ठीक है, तो शटर काउंट होता कितना है, मतलब इसकी एक्सपायरी डेट कितनी होती है। देखो, सब कैमरों के हिसाब से डिफरेंट डिफरेंट होता है, लेकिन नॉर्मली जो है ना 1,50,000 से लेके 2 लाख तक जो है ना, 2 लाख एंड होता है। उसके आगे जो है ना, अगर आपका कैमरा चल रहा है ना, तो आप लकी हो। ठीक है, अब उसके बाद जो है ना, अगर आपका 2 लाख शटर काउंट चला हुआ है, तो वो जो कैमरा है ना जनाब, अब 2 लाख जो चला हुआ है शटर काउंट, वो सेल नहीं होगा। आप परचेज तो कर लोगे, कम प्राइस में मिल जाएगा आपको। मतलब अगर एग्जैक्ट कैमरे की प्राइस 2,50,000 है, तो वो आपको 70,000 में मिल जाएगा, 50,000 में मिल जाएगा, इतना सस्ते में मिल जाएगा वो आपको। लेकिन उसका अंदर जो शटर है वो रिप्लेस होने वाला होगा, तो वो आपके लिए मसला हो सकता है। तो रिसेंटली एक फोटोग्राफर जो कि मेरी इस फील्ड में, वेडिंग कवरेज की फील्ड में है, आप उसकी ये वॉइस सुनो। वो जनाब कैमरा उसने तकरीबन 7 साल, 6 से 7 साल यूज़ किया है, 4 लाख उसका शटर काउंट है, तो वो जो कैमरा 70,000 में दे रहा है। नई कंडीशन आपके सामने। ठीक है, यही कह सकते हैं 10/9 और 4 साल पुराना है, और वन हैंड यूज, और शटर पॉइंट जो है वो 4.5 लाख है, और वर्किंग जो है वो 10/10 है। शार्पनर, कंट्रास्ट, क्लैरिटी A1 है, वो सारा क्लियर है। तो जैसे कि आपने ये वॉइस सुनी है, आपको पता चल गया होगा इस तरह लोग ना सेल कर रहे होते हैं, जो कि फोटोग्राफर सेल कर रहे होते हैं। तो आपने ट्राई ये करना है कि जितना कम हो सके शटर काउंट वाला कैमरा परचेज़ करना है। रीज़न ये है कि अगर आप ज़्यादा शटर काउंट वाला कैमरा परचेज़ करोगे, तो वो जो है ना
बाद में आपका सेल नहीं होगा, ठीक है, और वो ख़राब भी हो सकता है, ठीक है। वो एक तो इतना ज़्यादा यूज़ किया होगा उन लोगों ने जो कि आपको जो कैमरा दे रहे हैं कि उसकी पहले से ही वो बैंड बजी होगी, ठीक है। आपको इन चीज़ों को अवॉइड करना है। इसके बाद नेक्स्ट अब शटर काउंट, एक और मैं इसमें चीज़ वैसे ऐड करना चाहूँगा कि आपने हिसाब और भी अगर अच्छे से लगाना है ना, चैट जीपीटी इसमें बहुत ज़्यादा आपकी हेल्प करेगी। जैसे कि अब मैं मोस्टली ऐसे करता हूँ, तो मैं इंग्लिश में ऐसे इंग्लिश मेरी वैसे थोड़ी वीक ही है। मैं इफ़ आई बाय D750 कैमरा, दिस कैमरा शटर काउंट 1,50,000, देन ये मुझे जो एक्चुअली ये कितने % ये यूज़ हो गया हुआ है, ये प्रॉपर ये नंबर्स में बता देगा चैट जीपीटी। तो इससे मुझे पता चल जाएगा कि ये जो है ना इतना यूज़ हो चुका है, इतना जो है ना यूज़ होने वाला है। तो ये भी बता देगा कि आपको ये परचेज़ करना चाहिए या नहीं परचेज़ करना चाहिए। मतलब ये एआई इतना एडवांस है। तो आप चैट जीपीटी की मदद ले सकते हो अपना शटर काउंट को आप उसका हिसाब लगाने के लिए कि अगर आपको वो कैमरा लेना चाहिए या नहीं। इसके साथ साथ मैं एक और चीज़ ऐड करना चाहूँगा कि अगर आप कैमरा परचेज़ कर रहे हो, उसका आपने शटर काउंट देखा वो इतना ज़्यादा नहीं है, मतलब 10-20 हज़ार है, ठीक है। इससे इशू नहीं है ज़्यादा, तकरीबन 3 साल 4 साल 3 साल चला हुआ है वो, तो उसका 1.5 लाख 1,50,000 या 2 लाख तक वो चल जाएगा, ठीक है। तो एस्टिमेटली आप 3-4 साल और चला लोगे उसे, मैं ये समझा रहा हूँ। 5 साल भी उसे चला लोगे अगर आपका काम आप ज़्यादा यूज़ नहीं करते हो, मतलब नॉर्मली यूज़ करते हो। नॉर्मली मतलब आप एक शादी पे जो है ना ज़्यादा क्लिक्स नहीं करते। एक होता है कि बहुत ज़्यादा यूज़ कर रहे हो, हार्ड यूज़ कर रहे हो, तो आप 3-4 सीज़न, तो डिपेंड करता है यूज़ पे। तो मैं ये बता रहा हूँ कि उसकी कंडीशन ओवरऑल बाहर से कैसी है, ये भी आपने चेक करना है। अगर तो उसके पेंट उतरा हुआ है उसका साइडों से, तो इसका मतलब है बहुत ज़्यादा रफ़ यूज़ हुआ है वो। मतलब वो अब होता क्या है कि हमारी इस फील्ड में ना फोटोग्राफ़र दूसरे फोटोग्राफ़र को जब देता है ना, शिफ्ट पे भेजता है, जैसे कि मेरा कैमरा मैं किसी और, मेरा जो असिस्टेंट है उसे मैं देता हूँ, वो जाता है इवेंट पे, वो जाके कभी उसे फेंक रहा है, कभी कहीं पे रख रहा है उसे, ठीक है, कभी वो गिर रहा है नीचे, कभी वो बैग के अंदर ठीक से वो उसे मतलब रख नहीं रहा, दूसरी चीज़ें उसके साथ टच हो रही हैं जिसकी वजह से उसका कलर उतर जाता है साइडों से। तो उससे पता चल जाता है। अगर तो वो ज़्यादा रफ है ना कैमरा, मतलब उसकी वो ओवरऑल कलर उसका काफ़ी जगह से उतरा हुआ है, तो इसका मतलब वो काफ़ी हार्ड यूज़ हुआ है, वो अच्छा बंदा नहीं था जिसने उसे यूज़ किया है। तो ऐसा कैमरा आपको जो अवॉइड करना चाहिए, आपको कैमरा ऐसा लेना चाहिए जिसकी कंडीशन ओवरऑल ठीक लगे आपको। इसके बाद आपने इसका सेंसर चेक करना है, सेंसर उसका जो है ना क्लीन है कि नहीं क्लीन, ये आपने चेक करना है। इसके बाद लास्ट जो चीज़ आ जाती है ना, वो आपने लेंस लगाना है। लेंस लगा के आपने अच्छे से उसकी फोकसिंग चेक करनी है कि वो वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा। आप अच्छे से टाइम लो अपना, 15-20 मिनट, आधा घंटा भी आप उसे चेक करने पे लगा सकते हो। उसमें आप जितने हो सके क्लिक करो, ठीक है। उसे आप क्लिक करने के बाद उसकी बैटरी टाइमिंग देखो, बैटरी देखो, ठीक है। अदरवाइज़ अब आप अगर इस तरह ये चेकिंग नहीं करोगे तो जो है ना, वो आपका जो बायर है जो आपको सेल कर रहा है कैमरा, तो वो जो है ना आपको गलत कैमरा भी जो है कि वो आपको दे सकता है। इन सारी चीज़ों को जो है ना आपने मतलब अच्छे से समझना है, देन आपने जो है ना ये कैमरा लेना है। मैं से निकॉन का आप शटर काउंट अगर चेक करना चाह रहे हो तो सिंपल आपने क्रोम के ऊपर लिखना है। अब क्रोम जो ब्राउज़र ओपन करें, उसमें आप लिखें निकॉन शटर काउंट चेक। सबसे पहली जो वेबसाइट आएगी उसके अंदर आपने जाना है। उसके अंदर जाते ही आपने जो है ना अपनी तस्वीर, एक जिस भी कैमरे का आपने शटर काउंट चेक करना है ना, उसकी आपने तस्वीर क्लिक करके ओरिजिनल वही आपने कंप्यूटर के अंदर आपने जो है ना सेव करनी है और उसी को अपलोड कर देना उस वेबसाइट पे। तो वो जो आपका ओरिजिनल शटर काउंट जितना चला होगा ना, तो वो आपको बता देगा, ठीक है, नंबर्स के हिसाब से। इस तरह जो है ना आप निकॉन का शटर काउंट चेक कर सकते हो। सोनी का अगर आपने चेक करना है या कैनन का चेक करना है तो आपको इसकी प्रॉपर यूट्यूब पे और भी वीडियोज़ मिल जाएंगी, आप चेक कर सकते हैं। मैं हूँ हसन अज़हर, नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।